हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे 23 मार्च की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ठीक है, सो गाइस आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 2021-22 के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिए गए हैं, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 2021-22 के लिए जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिए गए हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा पत्रकारिता। ठीक है, तो जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार है वह पत्रकारिता से संबंधित है। किससे? पत्रकारिता से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नोक्टिस मॉन्स नाम के ज्वालामुखी की खोज किस ग्रह पर की गई है? तो नोक्टिस मॉन्स नाम के एक ज्वालामुखी की खोज की गई है, वह किस ग्रह पर की गई है? तो वह मंगल ग्रह पर की गई है। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर नोक्टिस मॉन्स नाम के ज्वालामुखी की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य किस राज्य में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मिशन 414 यानी 414 लॉन्च किया गया है? तो मिशन 414 किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना और उस मतदान के महत्व को बताने के लिए मिशन 414 लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन द्वारा द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई है? तो द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई है तो WMO के द्वारा। किससे? WMO के द्वारा द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई है। WMO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के कितने स्थानों को विश्व विरासत स्थानों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के कितने ऐसे स्थान हैं जिन्हें विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो 6 स्थानों को। कितने? 6 स्थानों को विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगर 6 स्थानों की बात करें तो उसमें ग्वालियर का किला, धमनार के ऐतिहासिक समूह, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, भोजेश्वर महादेव मंदिर, रामगढ़ के भगवान स्मारक और बुरहानपुर का खूनी भंडारा। ये 6 स्थानों को विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन नागालैंड में किया गया है। कहाँ पे? नागालैंड राज्य में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किस अभियान को चलाया गया? तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इंद्रावती नाम का अभियान चलाया गया है। कौन सा? इंद्रावती नाम के अभियान को चलाया गया है हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस का विषय वाटर फॉर पीस रखा गया है। विश्व जल दिवस का विषय क्या है? वाटर फॉर पीस 2024 में रखा गया है। इस विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी वाटर फॉर पीस। क्या थी? वाटर फॉर पीस इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में RBI ने मार्च 2024 के लिए अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट मासिक बुलेटिन जारी की है। ठीक है, भारत इसमें सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो पहला है भारतीय रिजर्व बैंक के मार्च 2024 बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक भारत में FDI 25.53 बिलियन डॉलर था। दूसरा ऑप्शन, भारत के शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI में साल दर साल 38.4% की गिरावट आई है। तो इन दोनों ऑप्शंस में क्या होगा? इन दोनों ऑप्शन में दोनों सही है। कौन से? दोनों सही है, यानी कि अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक भारत में जो FDI है वो 25.53 बिलियन डॉलर था, और जो FDI में ये भी सही होगा कि शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI में साल दर साल
38.4% की गिरावट आई है। ठीक है, तो ये इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ब्रिटिश बिजनेस लीडर CII और UK इंडिया बिजनेस फोरम को फिर से लॉन्च करेंगे। तब लॉन्च हुआ जब दोनों देश को अंतिम रूप दे रहे हैं। तो ये कब लॉन्च हुआ है? तो मुफ्त व्यापार समझौता, ठीक है, जब दोनों देश मुफ्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे रहे हैं उसी समय भारतीय और ब्रिटिश बिजनेस लीडर CII और UK इंडिया बिजनेस फोरम को फिर से लॉन्च कर रहे हैं। तो UK इंडिया बिजनेस फोरम को भी हाल ही में फिर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में भारत भर में जागरूकता कार्यक्रम चलाने और वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस संगठन ने किया है? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और NCC यानी नेशनल कैडेट कोर, जिसे राष्ट्रीय कैडेट कोर भी कहते हैं, के द्वारा एक समझौता किया गया, जिससे क्या होगा कि ये परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में भारत भर में जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे और वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करने के लिए भी इस समझौते को हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। किसके द्वारा? NCC और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, सो गाइस ये थे हमारे 23 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर सेशन पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।